सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा था कि डेली के डेली हम द हिंदू से वोकैबुलरी कराएंगे, और हमने एक ट्रायल के तौर पे इसकी 3-4 क्लासेस डाल के देखी थी, जो ट्रायल एकदम पूरे तरीके से सफल भी रहा और बहुत बढ़िया आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा। आज से और अभी से जो भी आपके फीडबैक्स उसमें आए थे, आप लोगों के कुछ कुछ फीडबैक्स थे, उन फीडबैक्स को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए आगे की चीज़ें करने वाले हैं। फीडबैक आपका एक तो ये था कि सर हमें उसमें फ्रेजल वर्ब और मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाए, तो हमने आज से आपके लिए फ्रेजल वर्ब इसमें ऐड कर लिए हैं। कुछ बच्चों का फीडबैक था कि सर इसमें साथ में आपके ईडियम्स भी अगर कुछ कुछ मिल जाए तो भी बहुत अच्छा लगे, तो हमने फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम को ऐड कर लिया है। और अब से ये क्लास आपको रेगुलर डेली इवनिंग में लगभग 6 बजे डेली का डेली आपको मिलती रहेगी। तो शाम 6 बजे का वेट कीजिए, वोकैब वंडर्स पे डेली आपकी क्लास आया करेगी, जिसके अंदर ईडियम्स होंगे, फ्रेजल वर्ब होंगे और वर्ड्स होंगे बहुत सारे। ऐसे वर्ड्स जो आपको किताबों में नहीं मिलते, ऐसे वर्ड्स जो आपको कहीं और नहीं मिलते, वो सारे वर्ड्स आपको वोकैब वंडर्स पे मिलते हैं। तो लगातार डेली का डेली आपको ये वीडियो देखते रहनी है। शुरुआत करेंगे आज के पहले वर्ड की, और आज की क्लास का जो पहला वर्ड है दैट इज सेक्वेस्टर। सेक्वेस्टर। सो सेक्वेस्टर का मतलब क्या होता है? सेक्वेस्टर का मतलब होता है किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। तो टू टेक कंट्रोल ऑफ समबडीज प्रॉपर्टी, एसेट्स अंटिल अ डेट हैज बीन पेड ऑफ। खास करके मान लीजिए जैसे गांव वगैरह में होता है कि आपने कर्जा लिया, कर्जा ले लिया, अब कर्जे को चुका नहीं पा रहे हैं, तो क्या करता है जो जो व्यक्ति कर्जा देता है, जो धनी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपके पैसे को, जब तक वो आप नहीं दे रहे हो उनके पैसे को, वो आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह या कोई सामान आपका कब्जा लेते हैं। उसी को बोलते हैं सेक्वेस्टर। क्या बोलते हैं? सेक्वेस्टर। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज बैकलेस। ये आपने बहुत सुना होगा कि बहुत सारा बैकलेस मिला है। रिसेंटली जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़ के मुंबई इंडियंस में चले जाते हैं, तो बहुत सारा बैकलैश उनको मिला। बैकलैश का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेके नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपका, जब लोग आपको गाली वगैरह दे रहे हैं, जब आपकी बूइंग कर रहे हैं, एक ये भी वर्ड होता है बू करना। किसी को बू करने का मतलब है बेसिकली किसी को नेगेटिव तरीके से उसके बारे में उल्टी सीधी चीज़ें कहना, उसको सामने से बेसिकली उल्टा सीधा कहना, उसको बेसिकली क्रिटिसाइज करना उसके सामने ही, उसी को बोलते हैं बू करना। उसी की आईएनजी फॉर्म होती है बूइंग, है ना। तो वहां पे देखोगे तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जब बहुत सारे लोग एक नेगेटिव रिएक्शन देते हैं किसी चीज को, तो उसी को बैकलैश बोला जाता है, यानी कि नेगेटिव प्रतिक्रिया। अगला आपका वर्ड है स्पार। ये भी आपका एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी से आर्ग्यू करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, खास करके फ्रेंडली वे में, दोस्ताना वे में, तू में करना, बहस करना, बेसिकली दोस्तों के बीच में जो होती है। इसके अलावा अगला आपका वर्ड है कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन बेसिकली किसी भी चीज़ का एक तरीके से आप कह सकते हैं फाउंडेशन पत्थर जो होता है ना, उसको बोलते हैं। जो नींव का पत्थर होता है उसको कॉर्नर स्टोन बोला जाता है। जो किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसको भी कॉर्नर स्टोन हम बोल सकते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग दैट द रेस्ट डिपेंड्स ऑन, जिस पर बाकी सब डिपेंड करता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। तो आधारशिला जो होती है उसको बोल देते हैं कॉर्नर स्टोन। अगला आपका वर्ड है कन्वीन। कन्वीन करना बेसिकली क्या होते हैं? तो हम मीटिंग्स वगैरह के लिए लगाते हैं। जब हम कोई मीटिंग वगैरह इकट्ठी करते हैं, जब मीटिंग बुलाते हैं, तो हम एक मीटिंग कन्वीन करते हैं। सो टू अरेंज फॉर पीपल टू कम टुगेदर फॉर अ फॉर्मल मीटिंग। तो मीटिंग वगैरह आयोजित करने के लिए वर्ड होता है कन्वीन। अच्छा वर्ड है, याद रखेंगे भाई। अगला आपका वर्ड है ट्रैवलर। वैसे तो आपने वो वाले ट्रैवलर देखेंगे जो टेम्पो ट्रैवलर होते हैं, वहाँ पे वी वाला स्पेलिंग आता है, डब्ल्यू वाला नहीं। एक ट्रैवलर आपका ये भी होता है जो कि फिशिंग बोट को हम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक बोट होती है जिस पे लोग बैठ के फिशिंग के लिए जाते हैं, तो मतलब इसमें लार्ज नेट्स लगे होते हैं जिसमें फिश वगैरह को लेके आते हैं, ठीक है। तो ये मत्स्य नौका होती है। एक आपकी वर्ब होती है क्रीज। अब देखो क्रीजिंग जो होती है नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, दोनों तरीके से इसको यूज कर लेते हैं। क्रीज बेसिकली क्या होता है? देखो क्रीज जैसे ये आपकी शर्ट है, शर्ट पे जब हम ऐसे करके प्रेस करते हैं ना, बीच में जो ये बना लेते हैं, तो यही होती है क्रीज। जैसे कि यहाँ पे ये बनी हुई होगी, जब प्रेस होती है तो ऐसे करके बन जाती है ना साइड में, तो वही क्रीज होती है। जैसे पैंट पे भी होती है खास करके, तो उसी को बोलते, उसी की आईएनजी फॉर्म क्रीजिंग बन जाती है। जो ये है ये बेसिकली क्रीज है, और इसको बनाने की प्रक्रिया को क्रीज बोलते हैं, तो वो वर्ब भी हो जाती है। तो वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यानी सिलवटें डालना, किसी चीज पे क्रीज बनाना होता है। अगला आपका वर्ड है क्यूल, ठीक है। कल। कल कल का मतलब क्या हो जाएगा? कल का मतलब है कलेक्ट करना। तो कल को COL से याद रख लेंगे, CULL है, यहाँ COLL होता है। कलेक्ट करना, क्या कलेक्ट करना? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आइडियाज़ कलेक्ट करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से। तो विभिन्न सूत्रों की जानकारी एकत्रित करना, बेसिकली आपने सुना है ना, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। अगला आपका वर्ड है ओबियसेंस। ओबियसेंस
ओबीएसेंस का मतलब क्या होता है, जब हम एक्सेसिवली किसी के आगे ऐसे मतलब झुक जाते हैं किसी चीज़ को लेके, उसका बहुत ज़्यादा आदर भाव करने लगते हैं, यानी कि बेसिकली एक तरीके से नौकर के तरीके से किसी के आगे पेश होना। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग विलिंग टू ओबे समबडी, हर तरीके से उसको ओबे कर रहे हैं, तो ओबे वर्ब से ही बनता है, ओबीसेंस नाउन फॉर्म है आपका, है ना, तो उस क्वालिटी को ओबीसेंस बोल देते हैं। अगला आपका वर्ड है डॉगिडली। डॉगिडली आपका एक वर्ड होता है डॉगिड। डॉगिड का मतलब होता है दृढ़, किसी चीज़ को लेके आप दृढ़ हो, पूरा विश्वास है आपका, वहीं से आपका बेसिकली क्या बन जाता है, डॉगिडली एडवर्ब बन जाता है। तो इन अ वे दैट शोज दैट यू आर डिटरमिन्ड एंड डू नॉट गिव अप इजीली, दृढ़ता से जब कोई काम करते हैं तो वो काम डॉगिडली करते हैं, ठीक है। अगला आपका वर्ड है कैंटोर। कैंटोर, कॉन्टोर। सो कॉन्टोर बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसी को कॉन्टोर बोल देते हैं, तो कॉन्टोर यानी कि किनारा किसी चीज़ का। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज एसेड। एसेड आपकी सेकंड फॉर्म दे रखी है, ऐसे आपकी वर्ब होती है, तो किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, ठीक है, तो अटेम्प्ट टू ट्राई बेसिकली किसी चीज़ को निभाने की कोशिश करना, यही होता है एसेड। अब बात करेंगे भाई मेरे, एक और आपका वर्ड है डाइकोटमी। अच्छा शब्द है डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब होता है लोगों के बीच में डिफरेंट ओपिनियंस, जब विरोधी फीलिंग्स होती हैं तो बोलते हैं। सो अ डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू ग्रुप्स और थिंग्स दैट आर कंप्लीटली अपोजिट टू एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दो चीज़ों के बीच में जो विरोधाभास है, जो डिफरेंसेज हैं, उसी को बोल देते हैं डाइकोटमी, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाता है इसको, डाइचोटमी मत पढ़ना, इसको डाइकोटमी पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं आज की कुछ। एक है आपका रीच आउट। रीच आउट करने का मतलब है किसी तक पहुंचना, खास करके उसकी मदद करने के लिए, हेल्प वगैरह करने के लिए पहुंचना, ठीक है। तो टू ऑफर हेल्प एंड सपोर्ट टू समवन, सहायता करना। एक है आपका फेस ऑफ, खास करके जैसे कोई स्पोर्ट का गेम वगैरह होने वाला है तो हम कहते हैं ना ये तगड़ा फेस ऑफ है, जैसे सेमीफाइनल में इंडिया और इंग्लैंड का फेस ऑफ है, और आपको ध्यान ही है कि 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड हमें 10 विकेट से हरा चुका है। तो अब ये एक ऐसा फेस ऑफ है जहां पे इंडिया चाहेगी बदला लेना। तो फेस ऑफ का मतलब होता है अ हॉस्टाइल डिसएग्रीमेंट, फेस टू फेस, सामना करना बेसिकली किसी का। अगला जो आपका फ्रेजल वर्ड है दैट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत को एक्सप्रेस करना, आवश्यकता होना बेसिकली। तो एक्सप्रेस द नीड और डिजायर फॉर, किसी चीज की जरूरत है, इस चीज को एक्सप्रेस करना। अगला जो आपका फ्रेजल वर्ब है दैट इज कैरी ओवर। कैरी ओवर, ठीक है। कैरी ओवर का मतलब होता है टू यूज और डू समथिंग लेटर, टू डिडक्ट, किसी चीज को आगे बढ़ा लेना, कम करके बेसिकली बाद में उसको यूज करना, कैरी ओवर होता है। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, कैरी ओवर का मतलब होता है कोई चीज जो अब है उसको बाद के लिए यूज करना, कैरी ओवर। एक आपका ईडियम भी है फूड फॉर थॉट। ये खास करके हम तब यूज करते हैं कोई ऐसा मैटर चल रहा है, कोई नया मैटर निकल के आया, हम कहते हैं कि इट इज फूड फॉर थॉट, यानी कि ये विचार करने का एक मुद्दा है, तो विचार करने के मुद्दे को ही बोल देते हैं फूड फॉर थॉट। तो समथिंग दैट मेक्स यू थिंक केयरफुली। एसएससी सीजीएल में इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं, इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका है आप सभी लोगों के पास में। अगर आप चाहते हैं कि प्री में 50 में से 50 लाएं, मेंस में 135 में से 135 लाएं, तो इंग्लिश का ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। सिर्फ 699 की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी, लाइफ टाइम वैलिडिटी, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और मेंस तक का लेवल है, टॉप क्लास कंटेंट है इसमें। बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल है, बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, हर तरीके का टेस्ट है, हर तरीके की सीट्स हैं, हर तरीके की क्लासेस हैं, और प्री से लेके मेंस तक का लेवल है। 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी। और अगर आज की ही बात करें 26 तारीख की, तो 26 तारीख के दिन तो अभी ऑफर भी चल रहा है जो कि रात 12 बजे तक चलेगा। तो जितनी जल्दी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं उठा लो। आप ध्यान दीजिएगा, आपको नोट्स भी नहीं बनाने, क्योंकि नोट्स की जगह पे आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश रामबाण किताब। अभी ऑर्डर कर दें, फ्लिपकार्ट पे आपकी अवेलेबल है। और मेरे भाई ये एक ऐसी किताब है जिसके बाद में नोट्स की आपकी जो नीड है, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं है, आप नोट्स बनाने में बार बार टाइम नहीं निकाल सकते, अब नोट्स की नीड आपकी खत्म हो जाएगी। किताब से रिवीजन करें, जहां पे आपको क्लासेस की जरूरत है वीओडी बैच से क्लास लें। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, 135 में से 135 नंबर आपके सुनिश्चित हो जाएंगे मेंस में, और 50 में से 50 प्री में। अगर आपको स्पेशली सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं कि रिसेंट एग्जाम्स में एसएससी ने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो सीजीएल वॉरियर किताब में पिछले 2-3 साल के सारे क्वेश्चंस इतने जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएंगे कि मजा आ जाए। आपको वोकैब की प्रैक्टिस करनी है तो वोकैब की प्रैक्टिस बुक आपकी सिर्फ 110 रुपये में आपकी फ्री होम डिलीवरी के साथ में फ्लिपकार्ट पे है। संजीवनी किताब वो किताब है जिसके अंदर कंप्लीट वोकैब है प्रीवियस ईयर की, पिछले 5 से 6 साल की। बाकी मेरे भाई अगर आपको कोई और भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप पूछ सकते हैं।
अगर आप उनसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बाकी हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें, यहाँ पे आपको बहुत सारी ई बुक्स मिलती हैं। अभी मैंने जन्मदिन के टाइम पे भी आपको 7-8 ई बुक्स दी थी, वो सारी की सारी इसी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर। सारे लोग लगातार वीडियोस देखते रहें, डेली वीडियो देखें और लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, हर जगह अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं, सारे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।